हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिप्सी हेड ऑनेस्ट। तो आज का टॉपिक होने वाला है प्रेगनेंसी टिप्स। ये कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी से सीखे हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो टिप नंबर वन ये रहने वाली है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इस जर्नी के लिए। क्या आप सच में माँ बनना चाहती हैं? क्या आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगी? अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा सकती हैं तो प्लीज़ गो अहेड विद दिस जर्नी, बिकॉज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आपका माइंड, आपकी बॉडी इस चीज़ के लिए रेडी हो, बिकॉज इट्स यू ओनली जो सिर्फ बच्चे को कैरी कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब आपका सपोर्ट कर सकते हैं, पर आप ही होंगे जो इमोशनल इम्बैलेंस और हार्मोनल इम्बैलेंस और पेन्स इन सब से गुजर रहे होंगे। सो इफ एट ऑल आपने सोच रखा है कि आप कर सकते हैं तो प्रोसीड विद इट। ओके, सो टिप नंबर 2, अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, अपने डॉक्टर को बार बार विजिट करते रहें, देखें कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो प्रेगनेंसी में। और इस बात का खास ख्याल रखें कि आप हमेशा डॉक्टर को विजिट करते रहें, बिकॉज आपका डॉक्टर आपको हमेशा सपोर्ट करेगा अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो। सो लेट्स कम टू टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 ये होने वाली है कि आप हमेशा अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। आप जितना अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे, आपकी बॉडी उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देगी आपको। और दूसरी चीज़ ये कि अगर बॉडी में आपके जो बच्चे का बैग है, सैक जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर पानी रहना बहुत ज़रूरी है 9 महीने तक। तो अगर आप अपने ठीक से हाइड्रेशन नहीं लेंगे तो पानी कम हो जाएगा, और पानी का लेवल 10 से ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। मेरा 12 था तो वो एवरेज था, बट उससे ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। लाइक बाद में 14 हो गया था जब मैं स्कैन कराने गई, और मुझे जो रेडियोलॉजिस्ट था उन्होंने बताया कि आपको पानी बहुत पीना पड़ेगा क्योंकि बच्चे का पानी कम हो गया है। तो मेक श्योर कि आप हाइड्रेशन लेते रहें। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट, सो लेट्स कम टू टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 आपके लिए ये होने वाली है कि आप जितना खा सकते हैं, जितना मज़े ले सकते हैं इस मोमेंट पे आप लें। ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें, बिल्कुल स्ट्रेस में ना पड़ें। जो हो रहा है होने दें, जस्ट गो विद द फ्लो। कोई मतलब मत रखो किसी चीज़ से कि किसको क्या लग गया, बुरा लग गया, अच्छा लग गया। आई नो लेडीज़ की लाइफ में बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ में भी थी, बट मैंने इग्नोर किया इन चीज़ों को। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इग्नोर करें, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तो आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, नॉट फिजिकली, इनफैक्ट मेंटली भी। तो आपका मेंटल पीस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। ऑलराइट, सो टिप नंबर 5, लेट्स कम टू टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 ये होने वाली है जो कि बहुत क्रूशियल है। हालांकि हर पॉइंट क्रूशियल है इस मोमेंट पे, बट हर इस पॉइंट को भी आप ख्याल रखें, क्योंकि ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने भी यूट्यूब पे बहुत देखा, बट ये पॉइंट मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मिला। तो टिप नंबर 5 ये है कि आपको डॉक्टर नहीं बताएगा कि वो आपका सर्वाइकल एग्जामिनेशन करने वाला है या करने वाली है। वो आपको बोलेगा कि जाके वहाँ लेट जाओ एंड आई विल डू सम एग्जामिनेशन ऑफ योर्स। एग्जामिनेशन में क्या होगा, लेट मी टेल यू, बिकॉज वो बहुत पेनफुल होता है। तो ट्रस्ट मी, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट दिस। ओके, सो होने वाला ये है कि वो ग्लव्स पहनेंगे और अपना हाथ आपके वजाइना के अंदर डाल के ये चेक करेंगे कि आपका सर्विक्स कितना खुला है। सर्विक्स जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, सर्विक्स का खुलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो नहीं खुलेगा तो बच्चा नीचे नहीं आता, और बच्चा नीचे नहीं आता तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं होते, फिर आपका सिजेरियन ही होता है। तो मेरे को डॉक्टर ने पर्सनली ये बताया कि मेरा खुला ही नहीं था उस टाइम पे सर्विक्स, विच वाज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी। एंड ट्रस्ट मी, ये प्रोसीजर बहुत पेनफुल होता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। हालांकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, किसी को उतना पेन नहीं होता, बट ट्रस्ट मी मुझे तो बहुत हुआ था, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मैं चिल्लाई थी बहुत ज़्यादा। तो इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को भी ये लगा था कि अरे कहीं मेरी डिलीवरी आज ही तो नहीं हो गई। तो वो भागते भागते आए थे अंदर। एंड और आगे क्या हुआ उसका एक्सपीरियंस भी मैं आपको बाद में एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, जो बहुत एलैबोरेटेड होगी। अभी फ़िलहाल ज़रूरी है ये टिप्स याद रखना। तो टिप नंबर 6 मैं आपको ये देना चाहूँगी कि जब आप डिलीवरी के लिए जाने वाले हों तो मेक श्योर आप सारा सामान अपना इकट्ठा करके रखें। लाइक जो आपका एसेंशियल सामान है, लाइक आपके क्लोथ्स, बच्चे के क्लोथ्स, और जो भी आपका एसेंशियल है, लाइक स्किन केयर, वट एवर यू लाइक। और
सारा ज़रूरी सामान एक जगह इकट्ठा करके आप अपने एक बैग में रख लें, ताकि जब भी आपकी डिलीवरी होने वाली हो तो वो सामान उठा के सिर्फ हॉस्पिटल ले जाया जा सके, बाकी किसी को बॉदर ना होना पड़े। और बच्चे के कपड़े भी अपने साथ ही रखें, क्योंकि जब बच्चा होता है तो ऑब्वियसली नर्स या डॉक्टर्स उसके कपड़े पहनाने के लिए आपको बोलेंगे कि आप कपड़े लाइए, हम बच्चे को कपड़े पहनाएंगे। तो वो आप बच्चे को कपड़े पहनाते हैं और बच्चे की सारी ज़रूरत की सामान लाइक उसके डायपर्स और सब कुछ लाइक वो आपको डॉक्टर्स बता देंगे कि और आपको किस चीज़ की नीड है। मेरे टाइम पे डॉक्टर ने मुझे फार्मूला मिल्क भी रेकमेंड किया था, तो मैंने फार्मूला मिल्क दिया था अपने बच्चे को स्टार्टिंग में जब जिस डिलीवरी हुई थी कि तो उस पोजीशन में ज़्यादातर माएँ नहीं होती हैं कि वो अपने बच्चे को दूध पिला सकें, बिकॉज पेन इतना हो रहा होता है और बच्चे को मतलब पालती मार के बैठाना होता है, तो दैट इज़ क्वाइट पेनफुल फॉर एवरीवन इन अ नॉर्मल डिलीवरी। सिजेरियन की तो बात ही अलग है। सिजेरियन में तो माँ अपने होश में ही नहीं होती है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, बिकॉज उतना पेन हो रहा होता है कि वो बेयर करना आसान नहीं है। मेरा सिजेरियन था तो आई नो हाउ आई फेल्ट, एंड जिनका भी हुआ होगा आई एम श्योर दे नो कि कितना पेनफुल होता है ये सब। सो टिप नंबर 7 में आपको ये देना चाहूँगी कि डिलीवरी के वक्त जो पेन होगा उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रस्ट मी पेन ऐसा पेन कभी होता ही नहीं है। आई गेस वो पेन ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि बस मौत आ गई यार, अब तो बिल्कुल ख़त्म है ज़िंदगी, आपको सांस भी नहीं आती उस टाइम पे, वो इतना ज़्यादा पेन है। मुझे भी नहीं पता था कि कैसा पेन होता है, बट ट्रस्ट मी आपके कमर वाले एरिया पे और आपके लोअर एब्डोमेन पे, स्पेशली मेरे तो कमर वाले एरिया पे ज़्यादा पेन हुआ था, हद से ज़्यादा जिसको बोलते हैं, बिकॉज वो कंट्रैक्शंस जो हो रहे होते हैं वो बहुत पेन क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो बच्चे को नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, और हर किसी की जर्नी अलग होती है, आपकी जर्नी आई एम श्योर अलग होगी, मेरी तो यही थी। ओके, सो टिप नंबर 8 या 9 मैं भूल गई हूँ एक्चुअली, वो आपको ये देना चाहूँगी कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप जहाँ भी जा रहे हो अपना कंसल्टेशन लेने, वो गायनेकोलॉजिस्ट या वो डॉक्टर बहुत अच्छी हो, आपको समझती हो, क्योंकि ट्रस्ट में अगर डॉक्टर अच्छा नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल वर्स बन जाएगा। मेरा वर्स बना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये एक्सपीरियंस भी मैं आपको शेयर करूँ कि प्लीज़ चूज़ योर डॉक्टर वेरी वाइजली, वो आपको अंडरस्टैंड करे। अगर स्पेशली उनको मैं कहना चाहूँगी जिनका पहला बच्चा है, बिकॉज उनके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, मेरे लिए भी बिल्कुल नया था। तो मुझे ऐसा लगता था कि डॉक्टर्स इन हाउ उस चीज़ को ना मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते कि बंदे को या बंदी को नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता, बट ट्रस्ट मी आप अपना डॉक्टर बहुत अच्छे से चूज़ करें, वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि डिलीवरी के हर मोमेंट पे वो आपको अंडरस्टैंड कर सके, आपको पेन हो रहा है वो आपको कंसोल कर सके। मेरे केस में ऐसा नहीं था, तो इसीलिए ये इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगले किसी वीडियो में। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्लीज़ अपने डॉक्टर को बहुत अच्छे से चूज़ करें। ये बार बार लाइन में इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, टिप नंबर 9 में आप अपना वेजिनल एरिया हमेशा साफ़ करके जाएँ जब भी डिलीवरी के लिए जाएँ, बिकॉज जो भी आपके हेयर होंगे, हालांकि वहाँ जो हेल्पर होती हैं वो रिमूव करती हैं, सब कुछ करती हैं, नेल पॉलिश तक रिमूव करती हैं आपकी, वो सब कुछ करती हैं, लेकिन दे आर होता है ना कि आपको खुद भी कर लेनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि क्या पता किसी को किसी और के हाथ का समझ में ना हो, तो अपनी चीज़ें ज़्यादा खुद समझ में आती हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि आप ये इस चीज़ को फॉलो करें और हर तरीके से बिल्कुल हाइजीन बिल्कुल रखें, ताकि ना आपके बच्चे पे गलत असर पड़े ना आप पर खुद गलत असर पड़े, बिकॉज आप दोनों का ही हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, तो ये तो हो गई कुछ टिप्स प्रेगनेंसी की। एंड मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जब आपको पेन हो रहा होगा डिलीवरी का, तो कुछ कंट्रैक्शंस जो हैं स्टार्टिंग के जो कंट्रैक्शंस होते हैं वो 10 मिनट या 15 मिनट के अंतराल में आते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास आता रहता है वो कभी 10 बनते हैं, फिर 5 बनते हैं, फिर 1 मिनट बन जाता है, एट दी एंड 1 मिनट हो जाता है, जब जिसमें आपको बिल्कुल भी सांस नहीं आएगी, जब आपको लगेगा कि भाई दुनिया ही ख़त्म हो गई, अब तो मतलब बिल्कुल अधमरा हो जाता है उसमें इंसान या औरत कह लो, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा होता है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, आपका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, बस आपके दिमाग को एक चीज़ समझ में आ रही होती है, दर्द, और वो बहुत दर्द होता है। मैंने अपने टाइम पे पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन रखा था,
बिकॉज मुझसे दर्द बिल्कुल भी बेयर नहीं हो रहा था। ऊपर से फिर वो बार बार सर्वाइकल एग्जामिनेशन करे जा रहे थे, तो उसमें तो मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो चीज़ें, क्योंकि वो बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहे थे। और ऊपर से उसका डिलीवरी पेन, लेबर पेन बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा। तो मैंने पेनलेस डिलीवरी के लिए ऑप्ट कर लिया था। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बस उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया मेरे बैकबोन पे और 2 मिनट के अंदर सब कुछ ठीक हो गया, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, सो टिप नंबर 10 जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो इस चीज़ से रिलेटेड है। टिप नंबर 10 ये होगी कि जो भी लेडीज़ पेनलेस डिलीवरी के लिए ऑप्ट कर रही हैं, तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि पेनलेस का इंजेक्शन आपको जैसे ही लगाया जाएगा वैसे ही आपके बेबी की जो हार्ट बीट है वो थोड़ी देर के लिए कम हो जाएंगी। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उस टाइम पे डॉक्टर आपको ये बोल सकते हैं कि बेबी की हार्ट बीट कम हो गई, प्लीज़ कुछ करो, सिजेरियन करवा लो, ये करवा लो। बट ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी मत करवाना, बिकॉज वो जनरल प्रोसीजर है। जब वो चीज़ों को सुन्न करती है वो इंजेक्शन, तो उस टाइम पे बेबी का जो ब्लड फ्लो होता है वो थोड़ी देर के लिए स्लो हो जाता है, तो उसी की वजह से वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आती है हार्ट बीट में। बट ट्रस्ट मी, दैट्स नॉट एन इशू अनटिल और अनलेस उस चीज़ को वो चीज़ कंटिन्यू ना हो। बस इस चीज़ का ख्याल रखना कि वो चीज़ ज़्यादा देर तक ना हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और यही मोमेंट ऐसा होता है जिस टाइम पे डॉक्टर आपको बोल देगा कि आप सिजेरियन के लिए ऑप्ट कर लो। ट्रस्ट मी, मुझे भी यही बोला गया कि बच्चा पेट में पॉटी कर लेगा, सिजेरियन के लिए ऑप्ट कर लो। और क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स डर गए, मेरे इन लॉज डर गए, मेरे हस्बैंड डर गए, और एट दी एंड उन्होंने सिजेरियन के लिए ऑप्शन दे दिया मुझे। मैं कुछ नहीं कर सकती थी बिकॉज मैं इतने पेन में थी, मैं भी नहीं चाहती थी कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो या मुझे भी कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो आई सेड येस। बट ट्रस्ट मी गाइज, यू वोंट बिलीव कि मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही हूँ, रास्ते में बहुत पेन में हूँ, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझसे कंसेंट साइन करवाया है, हॉस्पिटल वालों ने, कि कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। ट्रस्ट मी गाइज, दिस वाज द पैथेटिक कस्टमर सर्विस आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। मतलब किसी एक पेशेंट को जो इतना दर्द में है उसके साथ भी आप कंसेंट साइन करवा रहे हो, दैट्स रिडिकुलस टू बी ऑनेस्ट। बट क्या कर सकते हैं, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो मेरा ये था कि मैं 5 मिनट लगे मुझे आई थिंक जाने में अंदर, और 5 मिनट में मेरा बेबी हो गया। जब मैंने उसकी कान में आवाज़ सुनी तो वो जो दर्द मुझे हुआ नहीं हुआ सब गायब हो गया। आई विश कि सबके साथ ऐसा ही होता है। तो बस आपसे मैं यही बोलूँगी कि बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, और ये बहुत क्रूशल टाइम होता है लाइफ का जब आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है, अपने हस्बैंड की, अपनी फैमिली की। सो जो भी फैमिलीज़ या हस्बैंड ये देख रहे हैं वीडियो, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट योर वाइफ और डॉटर इन लॉ और अ डॉटर, बिकॉज ये वक्त उसका ही है और आपको उसे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि बच्चा जब हो जाता है, ऐसा नहीं कि बच्चा होने के बाद उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, बच्चा होने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको आपकी ही है। बच्चे को तो है ही, पर एक माँ को भी उतनी ही ज़रूरत है। 9 महीने के बाद बच्चा करने के बाद वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा जिम्मेदार बन जाती है। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप इस बात को समझें और इस बात का सपोर्ट करें। ये मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस थे और कुछ पॉइंट्स थे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहती थी, आपको शेयर करना चाहती थी, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, ये जो किसी के साथ भी हुआ हो बुरा, तो हम नहीं चाहते कि वो किसी और के साथ भी हो। तो कुछ एक्सपीरियंसेस आप गेन कीजिए हमारी गलतियों से या हमारी भूलों से, तो आप समझ पाएंगे कि आपको क्या बेटर करना है अपनी लाइफ में। और बाकी के वीडियोस में मैं आगे आपको बताती रहूँगी मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो मेरे साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या हुआ। Wait for the next video. I'll keep you updated and keep you posted for every single thing which has happened to me in my journey. Till the time, take care of yourself, be a good mom, and stay healthy. First and foremost thing, stay healthy every single time. So, bye bye. Take